आज मैं आपके सामने फिर एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ क्लास 9th के। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ्स इसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये एक बहुत नया टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि इससे पहले आप क्लास में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके आप नहीं पढ़े होंगे। हाँ, 10th में भी आप अगर जाएंगे तो इसका एक एडवांस वर्सन आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मेरे वीडियो आने से पहले आप देख रहे होंगे कि एक ज़रूरी सूचना आपको वीडियो से पहले दिखता है, तो आप उसको पढ़िए और थोड़ा सा समझिए कि उसमें क्या लिखा हुआ। अब देखते हैं बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ एक मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ है। एक तरफ राइट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मोटिवेशनल कोट्स में लिखा हुआ कि 100 जगह पर 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, एक जगह पर 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी निश्चित रूप से मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 100 जगह को अगर लेते हैं, 1-1 फुट गड्ढा खोदेंगे तो पानी निश्चित नहीं मिलेगा। अगर एक ही जगह को अगर हम सिलेक्शन करते हैं और उस पर अगर 100 फुट गड्ढा खोदेंगे तो ज़रूर पानी मिलेगा। उसी तरह अगर पढ़ाई में भी अगर देखा जाए तो आपके पास मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट के बहुत सारे किताब आपको रेफरेंसेस बुक और मेन बुक बहुत सारे मिल जाते हैं, मगर जो एक मेन बुक होता है, अगर किसी आप एक बुक को अगर आप पढ़ते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ते हैं, तो आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिली और एग्ज़ाम में भी आप अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। यानी किसी भी काम को अगर आप करते हैं, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर आप किसी एक काम पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं, 50 काम करने के फोकस के अलावा बनिस्बत, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो कोई भी काम कीजिए, कोई वीडियो देखिए, कोई किताब अगर पढ़िए तो आपको उसको पूरी तरह से कंप्लीट पढ़िए। जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपका जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी बुक के अलावा अगर आपके रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, किसी का भी अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी कंपनी का, या मान लिया कोई वीडियो ही देख रहे हैं, तो जो वीडियो अगर आप देख रहे हैं जिसका आपको पसंद पड़ता है तो उसको आप देखिए, उसके साथ एक कंटिन्यू जुड़े रहिए, तभी आपको कुछ फ़ायदा होने जा रहा है। अगर बार बार आप उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो फ़ायदा हो पाएगा। तो इसीलिए आप 100 जगह को ट्राई करने से अच्छा है कि एक जगह ट्राई कीजिए और पूरी मेहनत और पूरे पेशेंस एनर्जी के साथ आप उसको कीजिए। चलिए, अब आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं, ज्योमेट्री तो हम लोग समझ हैं, ज्योमेट्री हम लोग पढ़े भी हैं कि लाइन एंगल्स के बारे में और ट्रायंगल्स के बारे में और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम लोग अक्सर सर्किल वगैरह पढ़ें। ज्योमेट्री तो वर्ड आपको समझ में आता है, इसमें कोऑर्डिनेट जोड़ दिया गया। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल। तालमेल का मतलब होता है एक दूसरे से संबंध बनाना, नियामक, यानी ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट करना, यानी ज्योमेट्री का कंसेप्ट लेना है, मगर आप उसको कैसे लाइन से लाइन आपको कोऑर्डिनेट करना है वो आपको समझना होगा। ये एक मैथमेटिशियन ने इसकी जो शुरुआत की थी, उनका नाम था रेने डेस्क्राइट्स, इसके जन्मदाता है। उन्होंने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत की थी और उन्होंने इसको बताया कि इस तरह से भी अगर हम लाइन को लाइन से अगर हम मेज़रमेंट करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट यानी उसके कोऑर्डिनेट वैल्यू को हम लोग पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, राइट साइड में पहला पॉइंट अगर मैंने दिया है तो आप देखिएगा कि एक लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। एक किसी बिंदु पर ये दोनों लाइन एक दूसरे से कट रही है, तो इस लाइन को x, इस लाइन को x डैश, इसको y, इसको y डैश, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे, इसको सेंटर O मान लेते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। जो लेटा हुआ लाइन होता है या जो बैठा हुआ या सीधा है उसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। और ये जो लाइन होता है ये आपका वर्टिकल लाइन होता है, खड़ा हुआ लाइन जो रहता है, परपेंडिकुलर जिसको आप बोल सकते हैं एक तरह से। तो ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन। अब हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन अगर एक दूसरे को आप देख रहे होंगे तो लाइन एंगल्स वाले आप चैप्टर में पढ़े होंगे कि एक रेखा अगर एक रेखा से को काटती हुई निकलती है तो वो एक लीनियर पेयर एंगल बनाती है। क्या बनाती है? लीनियर पेयर एंगल बनाती है या एडजेसेंट एंगल बनाती है। और ये दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए,
ये यही होता है लिंकिंग। आप कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं या टॉपिक पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो लिंकिंग करता है, और लिंक करके आप पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में, अच्छे से अच्छे समझ में आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि बेसिक और फंडामेंटल चीज़ को आपको नहीं छोड़ना। बेसिक फंडामेंटल जिसको आता है वो मैथ्स के किसी भी चैप्टर को पढ़े, किसी भी टॉपिक को पढ़े, उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। एक्स का मतलब होता है इसमें जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव में नंबर होगा। जो भी नंबर होंगे, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, वो पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करता है। जैसे 1 2 3 4 लाइक डेट सो ऑन, इस तरह से। अगर इधर हम चलते हैं तो ये निगेटिव नंबर को दिखाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 0 ये है तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, और ये -3 हो गया। उसी तरह अगर इधर हम जाते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर आपको लाएगा, यानी इधर के नंबर को हम लोग पॉजिटिव करेंगे, 1 2 और ये 3, और इसके नीचे के नंबर को हम लोग -1 -2 -3। समझ गए बात को? ये आपका वहाँ पर पहला पॉइंट है। और वहाँ पे एक लिखा हुआ है कि x, y। x, y का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। यानी सिलसिलेवार जो नंबर होता है इस तरह से फॉर्म में लिखा जाता है। यानी कहा जाता है कि अगर कोई नंबर 1 यहाँ पर है और ये 2 है तो x का मान 1 हो गया और y का मान 2 हो गया। समझ गया बात को? ये इसका कहने का मतलब होता है। समझ गया? अब आते हैं दूसरा। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया बस। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है, आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, क्या मतलब है, तब उसको समझने के लिए अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर आएंगे सेकंड पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट को भुज और वाई कोऑर्डिनेट को आपको ऑर्डिनेट कहा जाता है, यानी कोटि कहा जाता है। कहने का मतलब जो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, इसको क्या कहेंगे? एबिसिसा। ठीक है, यानी इसको हिंदी में भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। और अगर ये वाई कोऑर्डिनेट है आपका इस तरह से, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, बीच में अगर मान लीजिए 0 अगर है तो इसको आपको कौन सा कोऑर्डिनेट बोलेंगे? लिखा मैंने वहाँ पे देखिए आप, ऑर्डिनेट बोलेंगे। ऑर्डिनेट, इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि। बात समझिए? ये आपका दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। यानी एक्स और वाई में एक्स को आपको भुज और वाई को कोटि कहा जाता है, ऑर्डिनेट कहा जाता है। यही दोनों लाइन मिलके कोऑर्डिनेट हो जाता है। यानी एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है उसी को कोऑर्डिनेशन किया जाता है। जैसे कि आप देखिए, कोऑर्डिनेशन वर्ड आप बीच में आ गया तो देखिए, हम अगर मान लीजिए हमको किसी से बात करना है या किसी से कोई काम लेना है तो हम लोग उससे कोऑर्डिनेट करते हैं, उससे मिलते हैं और अपनी बात को कम्युनिकेशन के थ्रू हम उस तक पहुंचाते हैं, तब हम हमारा काम होता है। तो ये यही होता है कोऑर्डिनेशन, यानी संबंध बनाना। तो एक रेखा को दूसरे रेखा से जो संबंध बनाया जाता है उसी को कोऑर्डिनेट कहा जाता है, और ज्योमेट्रिकल प्लेन में बनाया जाता है, इसीलिए उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। समझ गए बात को? चलिए, अब तीसरा पॉइंट वहां पर देखिए, एक्स कॉमा वाई अंडर ब्रैकेट नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। ये क्या है आप देख लीजिए, एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। ये बराबर नहीं हो सकता। अगर एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है तो वाई एक्स के फॉर्म में नहीं होगा वो बराबर। अगर एक्स का मान मान लिया 1,2 है तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये भी 1,2 रहेगा। कभी भी एक्स का मान वाई के बराबर नहीं होगा और वाई का मान एक्स के बराबर नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। समझिए बात को? वही चीज़ आपको नीचे भी दिया हुआ है कि एक्स वाई को ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। शुरू में ही मैंने बताया कि एक्स वाई को ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। नेक्स्ट ये पार्ट 1 आपका हो गया। क्या हो गया? ये पार्ट 1 मैंने लिखना भूल गया था।
ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 वीडियो में मैंने इतना इंट्रोडक्शन बताया। सेकंड पार्ट में वीडियो के मैं इसके आगे के पॉइंट्स को बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल देकर फिर आपको समझाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए क्योंकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। कमेंट्स ज़रूर कीजिए, पता चल जाएगा कि इसमें क्या कमी रहेगी पॉइंट बताने में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो चैनल का जो ट्रेंडिंग जो रहता है वो आपको ट्रेंड नहीं कर पाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू।